नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम भगवान शंकर की गुप्त सर्भा अवतार के बारे में जानेंगे और इसकी साधना विधि विधान क्या है और इसके पीछे कौन सी विशेष कथा प्रचलित है, उसका भी हम इस वीडियो के माध्यम से वर्णन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। भगवान शंकर जी ने कई प्रकार के अवतार ग्रहण किए हैं। उनमें एक बड़ा ही विचित्र और उग्र सौम्य उग्र जिसे हम कह सकते हैं, एक ऐसा अवतार है जिसे सर्वेश्वर अवतार भी कहते हैं। अगर आपको इसकी साधना विधान जानना है तो पहले आपको इसकी कथा को जान लेना चाहिए। ये साधना क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। यदि किसी को अकाल मृत्यु का भय है और किसी के जीवन में दुख ही दुख है, शांति नहीं आ रही है, बहुत सारी देवी देवताओं का पूजन कर लिया है और किसी भी देवी देवता का पूजन सफल नहीं हो रहा है, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आपको ये साधना करनी चाहिए। घर में सुख शांति के लिए, भगवान शंकर की कृपा के लिए, भगवान आपके ऊपर इस साधना को करने से यदि प्रसन्न हो जाएं, तो उनकी कृपा सदैव आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। भगवान शंकर का सर्वेश्वर अवतार बड़ा ही विचित्र कथा के अधीन आता है। शिव भागवत महापुराण में एक कथा प्रचलित है कि जब हिरण्यकशिपु के वध के लिए भगवान विष्णु ने एक अवतार ग्रहण किया था और जब हिरण्यकशिपु का वध किया था तो उनका जो सबसे उग्र अवतार था, नरसिंह अवतार, वो उस अवतार में बहुत ही उग्र हो गए थे। जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध भी कर दिया था, उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। जब आपने ये कथा सुनी ही होगी, जब भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध किया था और नरसिंह अवतार भी ग्रहण किया था, उसके बाद जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध भी कर दिया था, उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था और उनका जो रूप था वो बहुत ही रौद्र था। उनके क्रोध और अहंकार, क्योंकि वो अहंकार उनके अंदर उसमें आ गया था, उनके अंदर मद भी आ गया था, जिस कारण वो समस्त पृथ्वी का विनाश करने के लिए आतुर थे। जब हिरण्यकशिपु का वध किया गया तब देवी देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए, लेकिन हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी जब भगवान विष्णु जब शांत नहीं हुए और इस समस्त चराचर जगत को नष्ट करने के लिए उद्यत होने लगे, तो सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया और सभी दिशाओं में वो भागने लगे। जब उन्हें कुछ भी नहीं सूझा तो उन्होंने विचार किया कि उन्हें भगवान शिव के पास जाना चाहिए। वो शिव के पास गए, उन्होंने सारी कथा भगवान शिव को कह सुनाई और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो नरसिंह जी को शांत करें या नरसिंह जी का वध करें और इस पृथ्वी को उनके विनाश से बचा लें। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र आदि जो उनके गण थे उनको आवाहन किया। जब वीरभद्र अपने गणों के साथ आए तो उन्होंने उसमें उनसे कहा कि वो नरसिंह के निकट जाएं और उनको बिल्कुल सौम्य भाव से और बिल्कुल विनम्र वाणी के साथ याचना करते हुए कहें कि वो अपने इस रौद्र रूप का त्याग करे और पृथ्वी का विनाश ना करे तथा उन्हें मेरे समस्त आचार प्रकार विचार और मेरे रूप का ज्ञान करवाएं। वीरभद्र जी ने भी सौम्य रूप धारण किया और वे भगवान नरसिंह जी के पास पहुंचे, लेकिन नरसिंह भगवान उस समय अहंकार, मद और क्रोध में इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि जब वीरभद्र ने विनम्र याचना उनके समक्ष की और शिव के गुणों का वर्णन किया तो भी वो बिल्कुल नहीं माने और क्रोध में आकर के वो स्वयं वीरभद्र की तरफ को लपक पड़े या उनका वध करने के लिए दौड़ पड़े। तब वीरभद्र को बहुत अधिक क्रोध आया, उन्होंने रौद्र रूप धारण किया
और उनका उस समय सर्भा अवतार उन्होंने ग्रहण किया। जो शिव का सर्भा अवतार है वो उन्होंने ग्रहण किया और उस रूप को धारण करते ही उन्होंने नरसिंह को अपने पंजों में दबोचा। और जिस प्रकार जो गरुड़ हैं शाम को अपने पंजों में दबा कर के इधर उधर फेंकते हैं और उसे आकाश में उड़ा ले चलते हैं और उसका वध करते हैं, उसी प्रकार से भी ये जो घटना है उसी प्रकार घटित होने लगी। उनके सर्भा अवतार धारण करने के कारण कोई भी देवी देवता उस समय निकट नहीं आया और नरसिंह को भी जब उनके इस अवतार में अपने वध का अंदेशा होने लगा तो उन्होंने भगवान शंकर जी की 100 नामों की स्तुति आरंभ कर दी और उन्होंने भगवान शंकर जी की समक्ष याचना प्रार्थना और खुद को खुद में समाहित कर लेने के लिए प्रार्थना वो करने लगे। उसी समय वीरभद्र ने भगवान नरसिंह को अपने अंदर समाहित कर दिया और उनके कपाल को अपने गले में धारण कर लिया। ये कथा है। तभी देवी देवताओं ने सर्भा अवतार का पूजन किया, उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की और अनेक नामों से उनका गुणगान किया। उसी समय भगवान शंकर ने सौम्य रूप धारण करते हुए ये कहा कि जो लोग मेरे सर्भा अवतार का पूजन करेंगे अकाल मृत्यु का भय उन्हें कभी नहीं सताएगा, उसका समस्त परिवार मेरी शरण में रहेगा, कोई रोग आदि का भय उनको नहीं होगा। यदि उनके जीवन में कोई रोग पल रहा है, उनका स्वास्थ्य खराब है तो वो स्वस्थ हो जाएंगे, समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी और उनके जीवन में यदि कोई भी बाधा है, कोई दुख है, अशांति है, वो दूर हो जाएगी और धन धान्य उनके घर में निवास करेगा। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर शिव वहां से अंतर्धान हो गए थे। अब बात करते हैं कि ये साधना क्यों करनी चाहिए। जो लोग किसी रोग से ग्रसित हैं, जो लोग अकाल मृत्यु के भय से ग्रसित हैं, जो लोग रात को निद्रा ग्रहण नहीं कर पाते हैं या जिनको नींद ठीक से नहीं आती है, जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या है, जिन लोगों के कुंडली में ग्रह बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, उन लोगों को ये साधना करनी चाहिए। साथ ही साथ ये साधना भगवान शंकर की कृपा के लिए, भगवान शंकर के समस्त आशीर्वाद के लिए, अपने समस्त परिवार के ऊपर आशीर्वाद के लिए और अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, घर में धन का निवास होने के लिए भी आप ये साधना कर सकते हैं। यदि किसी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता की साधना करने से आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको भगवान शंकर के स्वरूप सर्भा अवतार की साधना करनी चाहिए। उनकी स्तुति देखिए, जो मैं अभी आपको विधि बताऊंगी वो वही विधि बताऊंगी जो विधि शिव भागवत पुराण में वर्णित है। देवताओं ने और स्वयं विष्णु ने जिस मंत्र से उनका अर्चन किया था, पूजन किया था या जाप किया था, वो मंत्र था नमः। नमः मंत्र से उन्होंने शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया था या शिव को प्रसन्न किया था। साथ ही साथ शिव के 100 नामों की स्तुति भी की थी, 100 नामों का उन्होंने उस समय जाप भी किया था। आप भी जब ये साधना करें तो इसका पूर्ण विधान हमारे यहाँ से प्राप्त कर लें और इस साधना की दीक्षा ले लें यदि आप लेना चाहें, और घर में ही आप भगवान शंकर की कृपा के लिए अपने समस्त परिवार को विघ्न बाधाओं से बचाने के लिए इस सर्भा अवतार साधना को जरूर करें। स्वयं ये देवी देवताओं द्वारा की गई है। स्वयं भगवान विष्णु जी ने उनकी स्तुति और जाप नमः मंत्र से उनका जाप किया था भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक निवेदन है कि जो लोग महामृत्युंजय कवच या कोई अन्य किसी प्रकार का कवच बनाना चाहते हैं तो शिवरात्रि है, आने ही वाली है, शिवरात्रि के दिन वो बनेंगे तो आप मंगा सकते हैं।
जिनके नाम से आपको चाहिए उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, गोत्र, फोटो, फादर नेम, ये आप भेज सकते हैं। फिर आप अपने या अपने परिवार के सदस्यों या किसी मित्र के नाम से भी ये मंगा सकते हैं। और जो लोग इस आने वाली शिवरात्रि में शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस शिवरात्रि में बहुत सारी साधनाएं शिव की जो आप कर सकते हैं। और शिव की कृपा प्राप्ति के लिए आप सर्वावतार साधना भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए ये साधना आप अवश्य में भी करें। नमस्कार।